जिला कलेक्टर महोदय सर के निर्देशानुसार एक विशेष प्रयास है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर बना रहे हैं, ब्लॉक ट्रेनर बनेंगे, PSC CSC ग्राम पंचायत लेवल तक ट्रेनर बनेंगे, मास्टर ट्रेनर। सभी विभागों से प्रत्येक जो कर्मचारी है जो ग्रास रूट लेवल तक है उनको CPR दी जाएगी। और बड़े वृहद स्तर पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि झालावाड़ जिले में 90-95% पॉपुलेशन को CPR देना आना चाहिए। CPR कोई बड़ा या कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, 5-7 मिनट की प्रोसीजर है, टेक्निकली वो आपको पूरी टीम बताएंगे। और हम जिला कलेक्टर महोदय सर से निवेदन करना चाहेंगे कि पूरे जिले में भी एक विशेष अभियान चलाएंगे, एक ही दिन में एक ही दिवस में इसको कराने हेतु निवेदन करते हैं, जिससे कि हम बेहतर क्रियान्वयन कर सके, लोगों में जन जागरूकता ला सके। अब हम एक प्रतीकात्मक दृश्य के माध्यम से इस ट्रेन को शुरू करेंगे। जैसे कि हम आए दिन टीवी मोबाइल में देखते हैं कैसे चलता चलता आदमी गिर जाता है, कैसे वो बस में ट्रेन में कोई काम कर रहा है, उसी के उपरांत से ट्रेन प्रारंभ की जा रही है। सर मेरे पास ट्रांजिट के नंबर में ये भी नहीं करना आप रिपोर्टिंग मत करो, फटाफट से जो भी हेल्प के लिए यहाँ पे आ जाओ, फटाफट आपको 108 पे फोन करो, जल्दी से फोन लगाओ, रेस्पॉन्स चेक करो फटाफट। नो पल्स नो ब्रीथिंग, ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, अचानक से यहाँ पे कंप्रेशन शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी डिले पेशेंट का ब्रेन खत्म कर सकता है, हार्ट रुक गया, जल्दी से कंप्रेशन 108 पे फोन लगाया, AED मशीन लेकर आ जाओ, फटाफट से AED मशीन लाओ, जल्दी से कंप्रेशन शुरू होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए। मशीन आ गई है, दूर हट जाए सभी, पेशेंट को शॉक दिया जा रहा है। आपको कार्डियक अरेस्ट है, आपने देखा इस सिचुएशन में इस सेकंड से हमको टीम वर्क में काम करना पड़ता है, फटाफट हमको इमरजेंसी का फोन करना पड़ता है, फटाफट ही अपने को टीम में हेल्प के लिए बुलाना पड़ता है, हार्ट को कंप्रेस करना पड़ता है। और जो हमारे एयरपोर्ट है वहाँ पर ऐसी एक छोटी मशीन रहती है, उसको हमको ऑन करके पेशेंट को फटाफट से छोड़ देना पड़ता है। हर मिनट जितना हम क्लियर करते हैं पेशेंट का बंद पड़ा हार्ट ब्रेन को सप्लाई नहीं देता है, उससे ब्रेन डेथ के चांसेस 5 मिनट में बढ़ते जाते हैं। और 10 मिनट बाद कितना भी एडवांस मेडिकल इंटरवेंशन करते हुए भी पेशेंट को नहीं बचा सकते, तो उसके बाद हार्ट और आने वाली मेडिकल टीम के बीच का जो गैप है, यहाँ पर यदि हम कहें जिंदगी और मौत के बीच का जो गैप है, वो छोटा सा प्रोसीजर यहाँ पे करता है। और हम अब आपके सामने ये प्रोसीजर डेमोंस्ट्रेट करना चाहेंगे। हो सकता है जल्दी का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हार्ट है सर्जरी मरीज का हार्ट अचानक से रुक सकता है। और ये जो कार्डियक अरेस्ट है, ये हार्ट अरेस्ट से अलग है, क्योंकि हार्ट अरेस्ट में कोई एक वेन ब्लॉक होती है और मरीज को सीने में दर्द होना टाइम लगता है, परंतु जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें टाइम नहीं मिलता है, हार्ट रुकता है, ब्रेन में सप्लाई नहीं जाती है, जो भी पर्सन अचानक से गिरकर बेहोश हो जाता है वो बोल नहीं पाता है। शुरू के 10 से 10 मिनट में क्या करना है वो हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हर सेकंड हम CPR नहीं लेते हैं तो बहुत आगे बढ़ती है। CPR देने से हम उस बच्चे को पीछे लेकर जाते हैं, तो इसमें 50 वर्षों में सबसे ज्यादा जाने किसी वस्तु में कर जाएंगे, तो वो एक छोटा सा प्रोसीजर है CPR, वो तो डॉक्टर नहीं है, वो तो सर्जरी नहीं है, वो केवल विधि प्रोसीजर है। तो इस प्रकार के प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आपको अचानक से आपके सामने कोई पर्सन गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पहला स्टेप लेना चाहिए कि सुरक्षा, आसपास की सुरक्षा होनी चाहिए, यहाँ पर कोई आग नहीं हो, करंट नहीं हो, जल्दी जानवर नहीं हो, ये जगह सुरक्षित होनी चाहिए जहाँ पर आप ये काम करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि जगह को करंट लगा हो, अगर टच करें रेस्क्यूअर को भी CPR देने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। पहला ही यहाँ पे सीट से आपकी आसपास का दर सुरक्षित है, यदि सुरक्षित है तो पेशेंट को हम ऐसे बीट की तरह दिखाते हैं और एक ऐसी सरफेस पे शिफ्ट करते हैं जो भी हार्ड हो, स्मूथ हो। यदि ऐसा नहीं है तो हम ऐसा कोई बोर्ड या ऐसा कोई सरफेस भी चेस्ट के नीचे रख सकते हैं, जैसे कि CPR यहाँ पे करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि पेशेंट रिएक्शन कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा,
अंदर उसके शोल्डर पर डबल टैप करेंगे, पूछेंगे क्या आप ठीक हो, आपका नाम क्या है, आगे घूरिए, बोलिए। यदि पेशेंट कुछ रेस्पॉन्स नहीं करता है, मतलब अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है, इसका कारण हो सकता है कि पेशेंट का हार्ट टूट गया हो, तो हम चेक करेंगे क्योंकि अपना हार्ट जो है वह मोटर की तरह है, मोटर जैसे पूरे शरीर में पानी, मोटर जैसे घर में पानी की सप्लाई करती है, ऐसे हार्ट पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है। और यदि यहाँ पे रुक गया, ब्रेन को ब्लड नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि इस वजह से गिरा हो, इस वजह से बेहोश हो। तो हम हार्ट को कैसे चेक करेंगे? हार्ट को ब्लड भेजना है, वो पास से चेक करते हैं। आप अपने तीन फिंगर है और अपने यहाँ की जो एरिया है इसके साइड में यहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे और देखेंगे कि क्या उनको पल्सेशन फील हो रहे हैं। आप सभी को यहाँ पे दर्द फील होगा, ये पल्स कैलोरी पल्स है। हम इमरजेंसी में इसको इसलिए देखते हैं क्योंकि हार्ट के काफी ज्यादा क्लोज है। यदि ये भी नहीं है मतलब हार्ट नहीं है, अब दूसरी चीज आती है लंग्स मतलब फेफड़े, तो हम देखेंगे इसके नाक से हवा आ रही है नहीं आ रही है, सीना ऊपर हो रहा नहीं हो रहा, मतलब लोग देखना है सीना ऊपर हो रहा नहीं हो रहा, लोग लिसन इस हवा को सुनना है, फील करना है। यदि पल्स भी नहीं है, ब्रीथिंग भी नहीं है, ये पता हो जाता है कि अनकॉन्शियस अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट बिना पल्स ब्रीथिंग के यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट में है, हार्ट अचानक से रुक गया है। अब कोई पंपिंग यहाँ पे नहीं है, अब आपकी घड़ी शुरू होती है, हर सेकंड से आपकी कीमती है, 10 सेकंड के अंदर ही आपको यहाँ पे पल्स ब्रीथिंग देखना था। अब फटाफट से हमको सहायता के लिए आवाज लगानी है। देखिए यहाँ सब जो है, एक पेशेंट बेहोश हो गया है, आप यहाँ पे आ जाइए, सहायता के लिए आ जाइए और आपको बोलना है कि आप 108 पे फोन लगाइए, आप एडी हो तो लेके आ जाइए, आप साइड में हट जाइए, पेशेंट को खुली हवा में लेने दीजिए और फटाफट से हम यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करेंगे? हम ऐसे घुटनों के बल बैठेंगे, हमारा जो कमर वाला एरिया है पेशेंट के यहाँ से ऊपर होना चाहिए और इस तरीके से अपने हाथ बनाएंगे। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि आप इस तरह से हाथ बनाएं और दूसरा हाथ से ऐसे करें जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आपको स्ट्रेट होना चाहिए, सीधे होना चाहिए। और ये जो पार्ट है यहाँ से जहाँ से हम हार्ट को दबाने वाले हैं, आप लोग मान लीजिए कि हार्ट बंद हो गया है, उसे बाहर से कंप्रेशन लेके चालू करने वाले हैं। तो ये कहाँ पर रखेंगे अपन? यहाँ पर जो चेस्ट के सबसे बीच में ये जो हड्डी है हम सब फील कर सकते हैं, यहाँ पर स्टर्नम है, स्टर्नम हड्डी है, स्टर्नम हड्डी के जो लोअर पार्ट है मतलब सीने के बीचों बीच ये जो निपल के बीच में लाइन जाती है, यहाँ पर हमें कंप्रेशन देना है। यदि हम कहीं और देंगे तो इंजरी हो सकती है, इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत है। यहाँ पर कंप्रेशन देने के लिए पोजीशन करनी है, अपने कहाँ रखना है हाथ ये भी बता दिया है। अब आता है पुश, मतलब अब यहाँ पे दबाव बनेगा, कितना दबाव बनेगा? 5 से 6 सेंटीमीटर की बल पड़ा हार्ट वापस से ब्लड देने लग जाए और वो ब्लड ब्रेन तक चालू हो जाए। जो पेशेंट खत्म होने जा रहा है वो बचने की एक नई उम्मीद बने। हर सेकंड में 2 कंप्रेशन चालू रहेंगे 100 से 120 बार। यदि ये थक जाते हैं तो उन्हें सहायता के लिए बुलाया था, वो कंप्रेशन यहाँ पे लेंगे। यहाँ पर 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार सांस लेनी पड़ती है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। उसके लिए क्या है कि हम सांस खींचेंगे, नाक बंद करेंगे और वापस उसके माउथ टू माउथ ब्रीथिंग डिलीवर करेंगे। बड़ी एक चीज आती है, सभी कंफर्टेबल नहीं होते, हेजिटेट होते हैं, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है आप ब्रीथिंग नहीं भी ले सकते हैं, ब्रीथिंग में ट्रेनिंग की जरूरत रहती है। यदि पेशेंट के माउथ में ब्लड है, कोई फॉरेन बॉडी है तो आप वो बिना ट्रेनिंग के चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। क्योंकि यदि आपके पास सीपीआर मास्क है तो आप उससे भी ब्रीथिंग दे सकते हैं, आप यहाँ पे रुमाल लगा के भी ब्रीथिंग दे सकते हैं। ब्रीथिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हार्ट को दबाया जाए, शरीर के ब्लड में जितनी ऑक्सीजन है वही घूमकर पेशेंट को बचा लेगी। बट कंप्रेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर देना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप ये मास्क लगाकर भी ब्रीथिंग दे सकते हैं, काफी अफोर्डेबल ये आता है और हमारे पास भी इसको रख सकते हैं जो ब्रीथिंग के लिए काम में आता है। तो जब आप ब्रीथिंग दे रहे हैं तो सीना ऊपर आना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ से हवा भरी है तो सीना ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ पे कंप्रेशन चालू है, कंप्रेशन रुकने नहीं चाहिए, 10 सेकंड से भी ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी आ जाए पूछे यहाँ क्या चल रहा है, क्या हुआ है, आप खुद कंप्रेशन दे रहे हो बात नहीं करेंगे, आपकी टीम आपसे बात करेगी। और हमारे पास एक ऐसी मशीन भी रहती है, काफी अफोर्डेबल है, सब जगह मिल जाती है, इसको एक्यूमेंट बोलते हैं। और इसमें कोई लाइट की कोई बैटरी की जरूरत नहीं है, इसको बस इसके जो पार्ट है दो पार्ट आपको लगाना है। इस तरीके से ईओसी टेक्निक से आप 1 सेकंड
2000 ब्रीदिंग भी दे सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ब्रीदिंग नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं, बट जस्ट कंप्रेशन देने में पीछे नहीं हटना है। अब इस तरीके से कंप्रेशन रेगुलर करेंगे और यदि आपके पास एईडी की मशीन आ जाती है, यदि इस तरीके की मशीन होती है और ये एयरपोर्ट पर मॉल्स में बड़ी बड़ी जगह पर रखे होते हैं, इनकी पब्लिक प्लेसेस पे मशीन डिस्प्ले होती है, उसी लिए है। और ये मशीन कोई नॉर्मल पर्सन भी काम ले सकता है जो मेडिकली ट्रेंड नहीं है। इस मशीन में ऐसी चीजें हैं जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये मशीन बोलती है, ये वॉइस प्रॉम्प्ट यहाँ पे देती है और वॉइस प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए भी काम में ले सकते हैं। यदि आप ट्रेंड नहीं है तब भी आप मशीन को यहाँ पे ऑन करेंगे और इसके पेड को कनेक्ट करेंगे। इसके जो दोनों पेड हैं वो कहाँ पर कनेक्ट होंगे, ये जो पेड है इसे ऐसे लेंगे, एक सीधे तरफ राइट एंटीरियर में, एक लेफ्ट एंटीरियर में, मतलब सीने के एक सीधे हाथ की तरफ एक उल्टे हाथ की तरफ, ऐसे दो पेड आपको लगाने हैं। और यहाँ पर हेयर नहीं होनी चाहिए, टिम्बर भी आती है, सरफेस हीलिंग होनी चाहिए, कोई यहाँ पे करंट वाली चीज नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम पेड लगाएंगे, मशीन को ऑन करेंगे, मशीन यहाँ पे खोलेगी, मशीन पूरी खोलेगी कि रिदम को एनालिसिस करनी है, रिदम छोटे पर है या नहीं है, क्योंकि कहीं बार यहाँ पे होता है कि जो अपना हार्ट है पूरी तरह से नहीं उठता, ऐसे हड़बड़ कर सकता है, उस कंडीशन में थोड़ा बहुत करंट देते हैं हार्ट के अंदर, तो उसको ये मशीन ऑर्गेनाइज कर सकती है। अब ये मशीन खुद ही बोलेगी कि शॉक को डिलीवर हो गया है, तुरंत शॉक डिलीवर हो, तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर देना है और जब मशीन चल रही हो तब आसपास पे टच नहीं करेगा। अब इसके हर बीट पर अपन कंप्रेशन दे रहे हैं, ये कंप्रेशन तब तक चालू रहेंगे जब तक एम्बुलेंस की आ जाती, मेडिकल टीम की आ जाती। यदि आप कोई पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो रास्ते में भी ये कंप्रेशन देते हुए रख सकते हैं, आप यहाँ फील कर सकते हैं बंद पड़ा हार्ट आपके हाथों से जितना ले रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ऑक्सीजन का प्रवाह हमने हमारे हाथों से बना रखा है, इसमें अपने को कोई एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। कंप्रेशन डब्ल्यूएस के बनाने हैं ताकि हम ऑक्सीजन प्रैक्टिस यहाँ पर कर पाए। जैसे